देखिए, अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखें। लैब में चूहों में डायबिटीज़ पैदा करने के लिए एक एलेक्सोन नाम का एक केमिकल दिया गया, जिसमें एलेक्सोन किडनी और लीवर दोनों को खराब करता है। रिपोर्ट्स के अनुसार एलेक्सोन रिफाइंड व्हीट फ्लोर में पाया गया है, जिसे कहते हैं मैदा। मार्केट में आप जो भी देखिए, समोसा हो गया, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, इन सब में व्हीट है और मुंह मांगी कीमत पे माँ बाप इसको खरीद रहे हैं और अपने बच्चों को दे रहे हैं। जैसे हम खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद हमारे आमाशय में खाना जाता है, जठर अग्नि से वो पक के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में रसा धातु जाती है तो रसा धातु बनती है, उसके बाद रक्त बनता है। आजकल छोटे बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं, जैसे कि उनका लिवर और किडनी काम नहीं कर रहा, डायबिटीज़ हो रही है, उनका ब्रेन ठीक से वर्क नहीं कर रहा और डाइजेशन सिस्टम में इशू हो रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखें। और रिसर्च की गई है कि एक आपको एग्जांपल देती हूँ। लैब में चूहों में डायबिटीज़ पैदा करने के लिए एक एलेक्सोन नाम का एक केमिकल दिया गया। अच्छा। डायबिटिक की मेडिसिन की टेस्टिंग की गई, जिसमें एलेक्सोन किडनी और लीवर दोनों को ख़राब करता है। तो अगर मैं ये सब बताने के बावजूद माँ बाप को बोलूँ कि एलेक्सोन आपने थोड़ा थोड़ा डेली अपने बच्चों को देना है, तो माँ बाप हंसेंगे और कहेंगे कि क्या एजुकेशन दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने बच्चों को धीरे धीरे पॉइजन दें। तो हकीकत यही है कि डेली माँ बाप थोड़ा थोड़ा एलेक्सोन, जिसको कहते हैं पॉइजन, वो अपने बच्चों को दे रहे हैं। अब एलेक्सोन क्या होता है? रिपोर्ट्स के अनुसार एलेक्सोन रिफाइंड व्हीट फ्लोर में पाया गया है, जिसे कहते हैं मैदा। मार्केट में आप जो भी देखिए, समोसा हो गया, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, इन सब में व्हीट है और मुंह मांगी कीमत पे माँ बाप इसको खरीद रहे हैं और अपने बच्चों को दे रहे हैं। दैट मीन्स एलेक्सोन धीरे धीरे पॉइजन वो अपने बच्चों को दे रहे हैं और वो खुद शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चों की किडनी वर्क नहीं कर रही है, या डायबिटीज़ हो गई है छोटी छोटी उम्र में ही, और लीवर फंक्शन नहीं कर रहा ढंग से। उनका ब्रेन भी धीरे धीरे स्लो वर्क करता है, स्टडी नहीं कर पाते, ध्यान नहीं लगाते, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, गट इश्यूज़ आ जाते हैं, क्योंकि आप मैदा खा रहे हैं और वो आपके गट में चिपक रहा है, तो उससे इश्यूज़ आ जाते हैं। तो कृपया मैदे से दूर रहें और पौष्टिक आहार दें। सही बताया अभी आप लोगों ने जो बताया, पर एक और डाउट है मेरे को। आप जो भी ये चीज़ें हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, या पूरा हमें जड़ से बताएं। हमारे दर्शकों को ये बात जड़ से बताएं, क्योंकि आजकल ना बहुत कन्फ्यूज़न है कि ये ना खाओ, वो ना खाओ, ऐसे खाओ, ये ऐसे खाओ, ये करो, वो करो। तो आप हमें थोड़ा सा हमें इसके बारे में क्लैरिफाई करें कि भाई कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, बताइए सर। हम अपने बच्चों को सीधा जो है कुदरत के साथ जोड़ते हैं। जब हम कुदरत के साथ जोड़ेंगे तब आपको पता लगेगा क्या क्या खाना चाहिए, और आयुर्वेद क्या बताता है आपको कि कैसे जीवन में हमने सही जीवन जीना है और कैसे खाना है। तो खाने की बात सीधा हमारा ईश्वर में तक पहुंचती है। ईश्वर ने पहले पंचभूत बनाए, पंच महाभूत बनाए, जिससे कि इंसान बना, पानी पी के बना, खाना खा के बना धरती से, और वायु और पवन से बना, अग्नि से बना, आकाश से बना, तो इंसान बना। जब कुदरत ने इंसान को बनाया या भगवान ने इंसान को बनाया, जब धरती पे लाया, तो उसके खाने की सारी व्यवस्था रखी। साथ में इंसान भी आए, जानवर भी आए, पशु भी आए, जानवर भी आए। इस पृथ्वी में कई करोड़ों की तादाद में अलग अलग जीव जंतु सब रहते हैं। तो पहले तो ये इंसान बनाया भगवान ने, फिर उसके खाने की व्यवस्था बनाई, जंगल बनाए। जंगल में आप देखोगे कुदरती, किसी ने केला नहीं उगाया, केला अपने आप उगा, अमरूद अपने आप उगा, आम अपने आप उगा, कुदरत ने बनाया इनको। वो किस लिए बनाया? हमारे लिए बनाया। साथ में जो ज्वार, बाजरा, रागी, मंडुआ और मिलेट्स, सुपर फूड, जो हमारे ऋषि मुनियाँ खाते थे। ऋषि मुनियों को इतना खेती करने का टाइम नहीं होता था, उनको तो बस जल्दी जल्दी चाहिए होता है, बस खा लिया और अपने नाम जप में लग गए। तो कुदरत ने मिलेट्स से सुपर फूड बनाया, वो भी कुदरत ने बनाया। तो ये जीव जंतु के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, सारी खाने की व्यवस्था रखी गई है। तो हमें कुदरत सिखाती है, हमें आयुर्वेद सिखाता है कि हमें एक तो फल तोड़ के ताज़ा भोजन खाना चाहिए। आज आपको जब भी आवश्यकता है तो आप कुदरत से, नेचर से केला लें, अमरूद लें, बादाम लें और ताज़े भोजन खाएं। और जो रही अन्न की बात, अन्न को पका के खाना है। जो है रागी है, बाजरा है, उसको पीस के आटा बनाते हैं, आटे से हम रोटी बनाते हैं, या तो दलिया बनाते हैं,
या चावल के रूप में खाते हैं, अन्य रूप में हम उसको पका के खाते हैं। इसमें पकाने से हमें पोषक प्रदान होता है और साथ में भगवान के कुदरत तरीके से मिट्टी दी है, मिट्टी के बर्तन हमें नेचुरल दे दिए। अब धरती के नीचे क्या है? धरती के नीचे ट्रेस मिनरल है, इसके नीचे धातु हैं, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है और जिंक है और गोल्ड है और सिल्वर है और आयोडीन है। ठीक है। ये जो धातु जो नीचे ज़मीन में दिए गए हैं, इस धातुओं से अगर हम बर्तन बनाएंगे अपने, तो कुदरती बर्तन हो गए। जैसे लोहा नीचे से निकला तो लोहा का बर्तन बना, तो लोहा में आयरन प्रदान करेगा, और जो मिट्टी है का बर्तन मैग्नीशियम बनेगा, हमें मैग्नीशियम प्रदान करेगा। अब कॉपर है, कॉपर में पानी पिएंगे तो हमारे को विद्युत पानी मिलेगा और साथ में शुद्ध पानी मिलेगा, जिसमें बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। इसी तरह तांबे और जिंक को मिलाएंगे तो पित्तल बन जाएगा। और सिल्वर के धातु भी पुराने ज़माने में सिल्वर के बर्तन इस्तेमाल करते, चांदी के करते थे, वो दिमाग के लिए ठंडा है। सोने के बर्तन इस्तेमाल करते थे, वो दिमाग के लिए सिग्नल बढ़ाता है। तो ये कुदरती सब कुछ हमें प्रदान किया गया। और इनको धोने के लिए हम कुदरती, हमारे जितने पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, गुरु थे, इसको मिट्टी से ही, रेते से ही और राख से, शुद्ध राख, पवित्र राख से ही साफ करते थे। तो हर चीज़ हमारी ऑर्गेनिक थी। हम लकड़ी में खाना बनाते थे, उपलों में बनाते थे, तो धुआं निकल के हमारे खाने के अंदर जाता था, वो हमारे को स्मोक प्रदान करता था। जो स्मोक हमारे अंदर जाती थी वो हमारे अंदर सारा इन्फेक्शन ख़त्म करती थी। एंटी इन्फेक्शन कहा जाता है इसलिए राख को से बर्तन आप साफ़ करेंगे तो कभी आपको भयानक से भयानक डिसीज़ होंगे ही नहीं। तो कुदरत हमारा देखभाल करती थी और हमारा पोषण करती थी। अब आजकल क्या हो गया हमारा, हम इंसान के बनाए हुए वैज्ञानिक चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर हो गए। अब इंसान ने खाना जो बनाया उसको हाइब्रिड बना दिया। हाइब्रिड क्या है? खेती जब होती है ना, तो खेती जब धरती जब निकालती है तो जीव जंतु सबके लिए खाना होता है वो। अभी इंसान ने सोचा कि भाई वो ना छोटे छोटे कीटनाशक दवाई डालते हैं हम इसमें, पेस्टिसाइड डालते हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं वो डाला। हाँ जी। तो जब खाने के अंदर पॉइजन के रूप में आ गया तो छोटे कीटाणु जब उसको खा रहे थे वो मर रहे। पेस्टिसाइड हमने खेती कर दी और एक तरह से लालच आ गया इंसान को कि सारा खाना मैं इकट्ठा कर लूँ, सारा खाना का इकट्ठा कर लूँ और इसको जीव जंतु ना खाएं। और कुदरत ने बोला था सबके लिए, ठीक है ना। सब गुरु नानक साहब का भी उपदेश है, वंड के छको। तो वंड के छकना था, हमें लालच आ गया, हमें प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, हमें लालच आ गया, तो हमने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया। वो जहरीला प्रोडक्ट अब हमारे अंदर जा रहा है, जो हमारे सूक्ष्म जो जीव है, कीटाणु हैं, बैक्टीरिया, उसको मार रहे हैं। उसको मार रहे हैं तो हमारे अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं। पहला तो हमने ये कर दिया, हमने खाना जो है पेस्टिसाइड कर दिया। ऑर्गेनिक खाना खाना में, जैविक फूड खाना में, जो खाद से उगे और खाद से उगे भोजन, उसको कीट थोड़े थोड़े कीटाणु भी खाएं और हम भी खाएं। एक तो पहला हो गया। दूसरा कार्य हो गया कि इंसान को लालच आ गया, हाइब्रिड खेती बनाने लग गया। आपने देखा होगा सीजनल में जो फल फ्रूट आते हैं आजकल नॉट सीजन में मिल जाते हैं, तो वो हाइब्रिड खेती बना दी। उसमें मॉडिफाइड जेनेटिक करके एक अन्न बना दिया, गेहूं बना दिया, चावल बना दिया, उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा लेने के लिए। साथ में आजकल एक गाजर आ रही है, वो गाजर ऑरेंज जैसी होती है। पहले लाल गाजर आती थी, सीजनल में आती, सर्दियों में आती थी। हमारे घर में गाजर का हलवा बनता था और गाजर हम खाते थे। अब गाजर 12 में नहीं आ रही है और ऑरेंज कलर की गाजर आ रही है, वो भी हाइब्रिड है। GMO जो फूड है वो हमारे को बहुत नुकसान दे रहा है। उसमें न्यूट्रिशन पावर बहुत कम है। आप खा तो रहे हो नकली सब्जियां, मगर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम है। इसमें 100% है तो उसमें 10, 20, 30% से न्यूट्रिशन वैल्यू है। हाइब्रिड फूड है, नकली भोजन खा रहे हो। एक तो यहाँ नकलीपन आ गया जिससे हमें बीमारी आ रही है। उसके बाद जो हमें बर्तन दे दिया गया हमारे घर में, एल्युमिनियम का बर्तन दे दिया गया, स्टील का बर्तन दे दिया गया और साथ में प्रेशर कुकर दे दिया। जिस प्रेशर कुकर में कोई भी दाल हम पकाएंगे ना, वो पिस जाएगी, उसको खाएंगे तो हमारा पेट खराब हो जाएगा। वो प्रेशराइज जनरेट कर देगा। हमने इस तरह से दाल नहीं बनानी है। और साथ में उस धातु में, एल्युमिनियम में जो केमिकल्स निकलेंगे वो हमारे अंदर प्रवेश करेंगे, जो हमें ज़्यादातर किडनी में स्टोन बन रहा है। स्टोन का कारण वही है, क्योंकि किडनी है फिल्टर करती है, तो रक्त तक
अल्मोनियम को रोकती है तो वहाँ किडनी स्टोन बन जाते हैं। अगर रक्त तक चले जाएगी अल्मोनियम तो क्या होगा, फिर ब्रेन डैमेज होंगे या अनेक तरीके के डिसऑर्डर बीमारियाँ होंगी, भयानक बीमारियाँ होंगी। तो अल्मोनियम एक जहर है, एक तरह से समझ लीजिए अगर कोई जहर का प्याला है, उसमें अगर हम सांप का प्याला है, उसमें हम नहीं खाते ना, रोटी सब्जी नहीं खाते, हमें पता है रक्त हमारा जहर चला जाएगा। इसी तरह इंसान का अल्मोनियम से कोई वास्ता नहीं है, अल्मोनियम और प्लास्टिक से कोई वास्ता नहीं है। आज हमारी सारी निर्भरता ही अल्मोनियम और प्लास्टिक के ऊपर ही हो गई है। तो हमने नेचुरल कुदरत के बनाए हुए सर्व लोहे से और या तो पीतल से या एक कांसा चलता था। अब कांसा क्या होता है, अगर आप पीतल बनाना ना तो 22% इसमें जिंक डलेगा और 78% कॉपर डलेगा तो पीतल बन जाएगा। अगर आपने कांसा चलता था, कांसा कैसे बनेगा, रंगा, एक रंगा होता, टिन होता, टिन और जब इसको मिलाप करेंगे कॉपर को तो कांसा बनता था। तो कांसा जब बनेगा वो भी अच्छा होता है, वो भी हमें पौष्टिक प्रदान करता है। तो हमने ये बर्तन इस्तेमाल करने हैं और सबसे बढ़िया सर्व लोहे का बर्तन इस्तेमाल करें, वो सबसे बढ़िया है, वो आयरन प्रदान करेगा। सर्व लोहा शुद्ध लोहे के बनता है, उसकी एक निशानी है, आप उसमें पानी रख देंगे ना तो उसके अंदर पानी रख देंगे तो सुबह तक लाल हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको सर्व लोहा। ये सर्व लोहे का धातु है, हमारे क्लिनिक में आता है। सबसे पहला उपचार ही हम इससे करते हैं, बर्तन चेंज करते हैं। ये सर्व लोहे का धातु है, ये छोटा मोटा धातु नहीं है। ये हैवी मेटल से बना हुआ शुद्ध धातु है। शुद्ध मतलब बिल्कुल प्योर। शुद्ध की पहचान क्या है, इसमें अगर रात को पानी रखेंगे तो सुबह तक लाल हो जाएगा, तो शुद्ध धातु है। इसी में बर्तन आप यूज़ करें तो आपको अनेक कुदरत से जोड़ता है और अनेक बीमारियां ख़त्म करता है। और जब एल्युमिनियम में और स्टील में यूज़ करते हैं, स्टील में क्रोमियम होता है, निकल होता है, वो घुल के हमारे शरीर में जाती है। तो हम बर्तन जो लैब से बनाए हुए या इंसान के बनाए हुए जो बर्तन हैं उसको ना यूज़ करके और हम इसको इस्तेमाल करें। और इसको धोने का भी बड़ा गलत कारण है। अब भगवान ने मिट्टी बनाई थी, हमारे 10-15 साल पीछे जाइए आप, गुरुद्वारे मंदिरों में हर जगह मिट्टी से, राख से, हमारे गांव में उसी से होती थी। आजकल फिर हमारे घर में केमिकल आ गया। अब केमिकल से जब इसको साफ़ कर रहे हैं हम, वो केमिकल हमारा धोने के बाद और खाना बनाने के साथ साथ वो हमारे केमिकल अंदर जा रहा है। अब एक बर्तन को, गिलास को, चाहे उसको 50 बार धो लो, चाहे 30 बार धो लो। अब तो ये सिद्ध हो गया है, FDA डिपार्टमेंट अमेरिका ने सिद्ध कर दिया है कि भाई आप इसको जितनी मर्जी बारी धो लो, उसमें जो केमिकल पदार्थ है वो आपके अंदर जाएंगे, और जब अंदर जाएंगे तो आपके लीवर और किडनी बच्चों की डैमेज करेंगे, बच्चों के सबके करेंगे। तो हमने केमिकल से दूर होना है, इसके लिए हमने राख करना है। राख का साबुन भी आ रहा है आजकल, या राख इस्तेमाल करनी है या रेता इस्तेमाल करना है, या कुछ नहीं मिलता ना आपको तो आपके घर में धो लीजिए बर्तन आप पानी से। उसके बाद 2 बूंद डालिए सरसों के तेल और 2 नमक की चुटकी डालिए, उसको अच्छे से साफ़ कर दीजिए तो आपका बर्तन प्रैक्टिकल साफ़ हो जाएगा। और जो साबुन, आज क्या है, नहाने धोने के लिए पहले हमारे मुल्तानी मिट्टी चलती थी और तेल और सरसों तेल से आराम से ईजिली आप नहा सकते हैं। मगर आजकल क्या है, साबुन, जेल और जितने शावर जेल, जितनी भी केमिकल अवस्था है, हम अपनी किचन के, अपने स्किन की बॉडी में लगा रहे हैं। अब स्किन की जो टिश्यू हैं, जो गुड बैक्टीरिया, वो मर रहे हैं। और साथ में क्या है कि हमारा जो ये शरीर है ना, ये शरीर एक जिंदा वो है, इस सांस लेता है, ब्रीथिंग करता है, ये हवा छोड़ता है, हवा लेता है, और अंदर का जो गंध है वो बाहर छोड़ता है। जो अंदर का जो ध्वनियों में, जो हमारी आर्टरी में जो गंध है वो सारा बाहर छोड़ता है। अब हमने इसको एक परत लगा दी, केमिकल की परत लगा दी, जो अंदर से पसीना छोड़ने में दिक्कत करती है। ऊपर से कपड़े भी हमने ऐसे डाल दिए जो हवा भी अंदर आसपास नहीं जाती। तो कुदरत ने हमारे सूती दिया था, लिलन दिया था, वो कपड़ा अगर हम पहनेंगे तो हमें स्किन के रोग नहीं होंगे और हमारी सांस अंदर और बाहर जाएगी और पसीना निकलेगा, जब मल के रूप में बाहर निकलेगा पसीना, तो हमें कुदरती तरीके से सरसों के तेल से आप और नमक से नहा सकते हैं। वो एंटी फंगस है, वो फंगल इन्फेक्शन सारा हटा देगी आपका। आप नहाने का तरीका क्या है, पहले बॉडी को गीली कर ले, 2 डब्बे पहले डाल लें पानी पे, बॉडी पूरी गीली कर लें बच्चे की अपनी, उसमें सरसों तेल नमक लीजिए, आप हाथ में लगाइए, अच्छे से लगा लीजिए। 10 ml से ही आप पूरे शरीर में नहा लेंगे, क्योंकि पानी, बॉडी गीली होगी, पानी के साथ सरसों तेल आराम से इसमें डाइल्यूट हो जाएगा और आराम से बॉडी में अच्छे से हो जाएगा। आप बॉडी को अच्छी तरह घिस के साफ़ करके और पानी से नहा के आप एकदम कपड़े से साफ़ कर लीजिए। आप देखेंगे कि जो आपके बगल में दुर्गंध आती है वो भी नहीं आएगी। क्योंकि आप क्यों आती है, क्योंकि आपके टिश्यू मर गए। जब हमने केमिकल से नहाया तो आपके टिश्यू, आपके सेल मर गए, मरने के कारण वो सुरक्षा नहीं कर पाए
और आप इससे नहाएंगे, आप एक दिन बाद देखना आपके स्मेल बहुत कम आएगी। तो हमें कुदरती चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, कुदरती, और हमें मैन मेड चीज़ें कम इस्तेमाल करनी है। अब जो गेहूँ बनाया है, गेहूँ से क्या बनता है? दलिया, दलिया से बनती है सूजी, सूजी से बनता है मैदा। हम सब कुछ यही खा रहे हैं। आप देखिए आसपास, समोसा है या कुछ भी है, रोटी भी घर की, हम इससे बना रहे हैं। हम जंक फूड को मना नहीं करते। आप जो पिज़्ज़ा है या बर्गर है या भटूरे हैं, मना नहीं करते। हम इसे रागी के आटे के बनाओ, जौ के आटे के बनाओ, देसी घी में बनाओ, रिफाइंड में मत बनाओ। अब इंसान ने रिफाइंड बना दिया। रिफाइंड बहुत गलत है। UHT प्रोडक्ट, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट। एक सोयाबीन से तेल निकाला, उसको अल्ट्रा हीट गर्म करके तत्व ही खत्म कर दिया, सारा पौष्टिक आहार खत्म हो गए, तो एक रिफाइंड निकल गया। वो सबसे ज़्यादा जहर है। आपके शरीर में रिफाइंड जाएगा तो यहाँ जम जाएगा सारा अंदर, वो निकलने का नाम नहीं लेगा। आपने कुदरती तौर पे क्या खाना है? आपने धरती से क्या होगा? शीशम, धरती से कोकोनट, धरती से पीनट्स, धरती से बादाम और सरसों, इसको कोल्ड प्रेस लकड़ी वाले में पीस के ठंडा तेल निकालना है ताकि तत्व ना मरे, पौष्टिक तत्व ना मरे। और हम क्या करते हैं, अगर कोल्ड प्रेस ले भी आते हैं घर में, हमारा सब्जी बनाने का तरीका भी गलत है। और देसी घी भी खा सकते हैं जो बिलोना मेथड का है। बिलोना मेथड का देसी घी बहुत अच्छा होता है। जब घर में सब्जी भी बनानी है ना हमने, तो हमने तड़का नहीं मारना। जब तड़का मारते हैं तो क्या करते हैं? तेल को जला देते हैं, सब्जियों को जला देते हैं, मसाले जला देते हैं, तो अरोमा निकलता है। सारा अरोमा तो बाहर निकल गया, बाकी बचा हुआ मल बचा, वेस्ट फूड बना। पौष्टिक आहार नहीं है, वो किट भाग है, वो उसमें रसायन है ही नहीं। तो हमने क्या करना है, दाल जो हमने बनानी है वो हमने उबाल के बनानी है, रात को भिगो के बनानी है, ताकि प्रेशर कुकर का जरूरत ना पड़े। उबाल के बनानी है सब्जियाँ ताकि तत्व ना मरे, पौष्टिक आहार खाना है। तो हमने कुदरती तरीके से लाइफ जीनी है, और इंसानी तौर पे जो आजकल शॉर्टकट तरीके हैं वो नहीं। अब कुदरत ने क्या है, औषधि भी ऐसे बनाई है कुदरती तरीके से। उसका जो फल खा लेते हैं तो पत्ते जमे हैं या पत्ते हैं या टहनी हैं या उसकी अपना जड़ी बूटियाँ हैं, तो उससे कुदरती तरीके से जड़ी बूटी बनती है और दवाइयाँ बनती है आयुर्वेद में। मगर आजकल इंसान ने क्या बना दिया? केमिकल से और ड्रग से और मानव के रक्त से और जानवर के रक्त से जो ऐसी ऐसी मेडिसिन बना दी है जिससे साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो क्यों ना हम कुदरती भारतवर्ष में हम पैदा हुए हैं, और जो हमारी प्रणाली है आयुर्वेद की, क्यों ना हम आयुर्वेद के हिसाब से चलें, जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जिसमें पूरी आपको नेचुरल कुदरती पोषक तत्व मिलेंगे, और बॉडी हमारी सही हीलिंग होगी, सही कार्य करेगा, सारी बॉडी संपूर्ण होगी, थकावट नहीं होगी और ताकत होगी, और सारे ऑर्गन नए बनेंगे। क्योंकि जब खाना खाएंगे हम तो रसा धातु से, हमारे आयुर्वेद में एक सिस्टम है, वो बताता हूँ मैं। जैसे हम खाना खाते हैं ना, खाना खाने के बाद हमारे अमाशय में खाना जाता है। अच्छा। जठर अग्नि से वो पक के कीट भाग अलग होता है, रसा धातु बन के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में रसा धातु जाती है तो रसा धातु बनती है। उसके बाद रक्त धातु बनता है, रक्त बनता है। उसके बाद मांस बनता है, ये हमारा मांस बनता है। फिर मज्जा बनती है, मज्जा के बाद हड्डियाँ बनती हैं हमारी, हड्डियों के बाद हमारा बोन मैरो बनता है, मैदा। उसके बाद शुक्र बनता है, जो वेस्ट पार्ट होता है मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। जो ये कुदरती जो हमारी विधि है, ये हमारे को कुदरत के साथ जोड़ती है। तो जब हम कुदरती खाना खाएंगे तो हमें कोई भी डिसीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 120 साल और हमारे पूर्वज में 150 साल जीवन चलते फिरते और अपनी इच्छा से मृत्यु लेते थे लोग, और जीवन चलते चलते अपना चलते फिरते निकलता था। आजकल तो हमें उससे आधा भी 60-70 साल की भी ज़िंदगी निकालनी मुश्किल हो गई है, क्योंकि हमारे जीवन में केमिकल आ गए हैं। तो केमिकल को अलग कर दें आप, और ऑर्गेनिक और नेचुरल और कुदरत के साथ आप संपर्क बना लें, अच्छा जीवन जी सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू।